कि अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, ठीक है। सुबह के 3 बजे, अभी से 2 घंटा पहले यही कुछ एक राइड आई थी, ठीक है। वो राइड बेसिकली आई थी, एक फीमेल पैसेंजर थी। एक बंदा आता है मेरे पास, ठीक है। वो बंदा आता है, मुझे कहता है कि G13 से मैंने जाना है I14, ठीक है। जिन लोगों को इस्लामाबाद का पता होगा उन्हों को तो पता होगा, बाकी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कितना फासले है। ये तकरीबन 14 किलोमीटर, 14-15 किलोमीटर का फासला था, 10-15 किलोमीटर का। मौसम हुआ है, गर्मी का तोड़ निकला है, बहुत तेज़ बारिश हुई है। तो मुझे बंदा कहते हैं कि जाना है G13 से। मैं समझा वो बंदा अकेला था, तो मुझे लगा ना कि अकेला बंदा होगा। तो मुझे कहते कि मैंने जाना है इधर I14। मैंने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मेरी गाड़ी के ऑपोजिट साइड पे पार्क होगी। तो ग्रैंडी में से ना वो कहता है कि मैंने नहीं जाना भाई, मेरे ये लेडीज़ है, फीमेल है, ये फीमेल को लेके जाना 11 तक, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। शुरू में तो मैं घबरा गया था, फीमेल है, रात का टाइम है, कोई वारदात होगी या कुछ, ठीक है। और उस लड़की का जो हुलिया था ना, मैं आपको अभी इधर शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। उसके बाल सारे खुले हुए थे, इस तरह बिखरे हुए थे, ये आगे पीछे थे। हाँ, लिपस्टिक उसकी उतरी हुई थी, उधड़ी हुई थी इधर से, और बुरी हालत थी उसकी, नशे में भी थी, बहुत बुरी हालत में थी वो लड़की, ठीक है। तो बैठी है, अभी स्टार्ट हुई है गाड़ी, 2 मिनट नहीं हुए, तो एकदम में मेरे से बातें करने लगी। कहती है भाई आप रात को चलाती हैं, कोई मसला तो नहीं होता? मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है। ये भाई माइंड ना करना, मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा, ठीक है। तो दिल का बोझ उतारने वाली थी, मुझे नहीं पता था क्या बात। मैं कहा ठीक है। कहती है भाई ये मैं ना जंग की रहने वाली हूँ, जंग की रहने वाली हूँ। कहती है कि इस्लामाबाद में मुझे ना एक लड़के से प्यार हो गया था, लड़का रहने वाला था इस्लामाबाद का। तो कहती है कि उस लड़के से मुझे इतना शदीद प्यार हो गया था, फेसबुक पे हमारी मुलाकात हुई थी। वो मुझे अपनी गाड़ियाँ वगैरह दिखाता था, घर दिखाता था, कहता था हम लोग बहुत अमीर हैं, मैं तुम्हें बहुत खुश रखता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। कहती है मुझे वक्त के साथ साथ उसका लाइफस्टाइल देख के, उसको देख के ना मैं उसके प्यार में डूब गई, पागल हो गई। मैंने अपने माँ बाप को भी बताया कि मुझे ये लड़का इस तरह पसंद है। मेरे बाप गुस्से हुए आप उस दिन, जिस दिन बताया मेरे बाप ने मेरा घर से बाहर निकलना है, मोबाइल ले लिया। तो कहती है मेरे बाप ने मुझे कहा कि देखो बेटा, हम जो तुम्हारे लिए ढूंढेंगे ना रिश्ता, जो भी करेंगे वो तुम्हारे लिए बेहतर करेंगे। तुम अभी बच्ची हो, इन चीज़ों को नहीं समझती। माँ बाप तो खैर माँ बाप ही होते हैं ना, उनका ज़िंदगी का, लाइफ का एक तजर्बा होता है। And कहती है कि मैं अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ गई, अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ गई। मैंने ना सारी हदें पार कर दी। वो मुझे मिलने आता था इस्लामाबाद से, मैं मिलती थी, हम डेट पे जाते थे। हमारा इस तरह मियाँ बीवी वाला रिलेशनशिप था, ठीक है। हम सोते भी थे एक साथ, शराब भी पीते थे। वो कहती थी वो शराब पीता था, मुझे शराब भी पिलाता था। तो कहती है कि मेरे माँ बाप को नहीं पता था इस दौरान, ठीक है। जिस टाइम मेरे बाप को पता लगा, कहती है कि मेरे बाप ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मारा मुझे। जब एक मोहल्ले में एक बंदे ने बताया, उनके जानने वाले, हाजी साहब था उनका नाम। कहती है हाजी साहब ने बताया तो मेरे बाप ने खूब मुझे मारा पीटा। कहती है मुझे पैंट से मारा, वो पतली सी डंडी सी, उससे बहुत ज़्यादा मारा। मैं बहुत रोई, टूट चुकी थी अंदर से। क्योंकि इंसान को आप मारो ना, किसी भी चीज़ को, इंसान को, तो वो इंसान सुधरने के बजाय उल्टा और बिगड़ जाता है। वो कहता है नहीं ले भाई मैं करके रहूँगा, अब तो मैं और ज़्यादा करूँगा, वो ढीठ हो जाता है। इसी तरह इसके अंदर भी यही ढीठपन आ गया था। ये
पागल हो गई थी, कहती थी नहीं मैं इसी से करूँगी, जो मर्जी हो जाए। मैं एक दिन इसने कदम उठाया, आखिरकार ये कामयाब निकली। कहती है मैं अपने घर से 12 तोले जेवर उठा के भाग गई इस्लामाबाद। कहती है कि ये मुझे यही बोलता रहा कि मैं तुम्हें खुश रखूँगा, अपने माँ बाप से मिलवाऊँगा अपने घर में, पहले दिन ही सब कुछ ठीक होगा, मैं मना लूँगा, तुम आ जाओ अभी मेरे घर में, रूम है, जगह ही जगह है, सब कुछ है, ऐशो ऐशो आराम की हर चीज़ है, ठीक है। तो वो भाग गई। कहती है स्टेशन पे मिलने आया, मुझे ये कहता था कि मैं गाड़ी पे आता हूँ। कहती थी कि जब जंग आता था ना तब ये ट्रैवल करके बाय बस आता था। कहता था कि गाड़ी इतना दूर वो ड्राइव नहीं कर सकता, उसे डर लगता है। तो कहती है कि जब ये मुझे मिलने आया ना स्टेशन पे, तो इसके पास एक 70 थी, छोटी सी बाइक थी, बाइक पे मिलने आया, फिर वो मुझे लेके गया, ठीक है। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, बाइक है, बाइक वैसी रश होगा या कोई मसला होगा इसलिए बाइक लाए। तो कहती है कि घर चलती हूँ, घर इसका होगा। कहती है कि मैं घर गई हूँ तो घर नहीं था, एक अजीब सा मोहल्ला सा था जिसमें मुझे लेके गया। एक छोटा सा कमरा सा था, कच्चा सा, पुराने दौरों का। कहती है 8-10 फुट का होगा, छोटा सा, जिसमें अटैच वॉशरूम था, किचन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कमरा था, एक चारपाई थी, उसके ऊपर बिस्तरा था, और एक अटैच खुला वॉशरूम था, वो भी बंद नहीं था, खुला ओपन वॉशरूम था। तो कहती है कि मुझे कहता रहा कि मैं इसके प्यार के झांसे में फिर पड़ गई, मैं इस पे भरोसा कर लिया। कहती है कि मुझे कहता रहा कि मेरे माँ बाप एकदम नहीं मानेंगे, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो मना लेंगे। कहती है कि मैं 12 तोले जेवर लाई थी, वो आज की आप कीमत लगा ले 60 लाख का बनता है। तो कहती है मैं जेवर ले आई, और कहती है कि उस जेवर पे ना, वो मेरे जेवर पे मुझे यशी करवाता रहा, मेरे ही जेवर से मुझे घुमाता फिराता रहा, एंजॉय करता, अपने घर वालों को शॉपिंग कराता रहा। और एट दी एंड जब उसके पास वो जेवर ख़त्म हो गया और वो पैसे ख़त्म हो गए यशी के लिए, कहती है 12 महीने बाद उसने मुझे जवाब दे दिया। कहती है कि मुझे कहता है कि मेरे घर में, अपने घर वापस चली जाओ, ठीक है, मैं तुम्हारे घर वालों को मना लूँगा, अपने घर वालों को रिश्ता भेजूँगा। कहती है मैं उसकी शक्ल देखने लगी कि ये क्या बात बोल रहा है, इतनी बड़ी बात कि मैं सब कुछ करके इसके लिए आई और ये मुझे कैसी बातें कर। कहती है उसके मेरा झगड़ा हुआ, उसने मेरे मुंह पे चपेट भी मारी। कहती है उसके बाद वो नहीं आया। कहती है 2 महीने गुजर गए। कहती है उस दौरान ना मैं उम्मीद से थी, ठीक है, वो बच्चा उसका था मेरे पेट में। कहती है कि अभी आधा बना था बच्चा। तो कहती है कि मेरी पड़ोसियों ने मेरी बड़ी हेल्प की, मैंने सब कुछ बताया। कहती है मेरे पास कुछ नहीं था कमाने के लिए, कोई तरीका नहीं था, कुछ भी नहीं था, रेंट भी वही पे करते थे, पड़ोसी सब कुछ सपोर्ट करते थे, बड़े अच्छे थे मोहल्लेदार। कहती है कि मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने मिसकैरेज करवा लिया, मैंने मेडिसिन्स ली डॉक्टर से होमियो की। और कहती है मैंने इसलिए करवाया ताकि लोग ये इस बात में ना सोचे ये किसकी औलाद है, क्या हुआ था, मतलब कि कल को मेरी औलाद भी ये ना बोले मेरा बच्चा हो तो ये ना बोले कि उसका बाप कौन था। तो कहती है इन वजूहत की वजह से मैंने मिसकैरेज करवा लिया। कहती है मैंने अपने पेट से बच्चादानी भी कटवा दी। कहती है अब मैं बच्चा पैदा करने की मेरे अंदर कुव्वत नहीं है, काबिलियत नहीं है। कहती है रो रही थी। कहती है कि अब मैं इसी तरह क्लाइंट से मेरे मैं मिलने जाती हूँ, धंधा करती हूँ, यही मेरा कमाई का ज़रिया है। कहती है कि मैं आज भी बड़ा रोती हूँ, अपने माँ बाप को याद करती हूँ, बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को याद करती हूँ, वो सही थे, मुझे समझाते थे, लेकिन मुझे नहीं, उनकी बातों पे यकीन नहीं होता था। कहती है आज मैं बहुत रोती हूँ, मुझे बहुत याद आती है अपने बहन भाई, माँ बाप सब। कहती है रोने लगी। तो मैंने उसे समझाया कि गलती इंसान से ही होती है और इंसान ही गलती करता है, इंसान गलतियों का पुतला है। मैंने कहा इंसान को, मैं दिल में सोच रहा था कि हमारा माशरा भी ऐसा है,
गलती इंसान की एक्सेप्ट नहीं करता, इंसान को माफ़ कर देना चाहिए। जब अल्लाह माफ़ कर देता है हम कौन होते हैं। बाकी मैंने उसे बताया मैं यूट्यूब पे इसी तरह पोस्ट करता हूँ, न्यू न्यू चैनल स्टार्ट किया। तो कहती कि मेरी ये कहानी लाजमी उन औरतों तक पहुंचा देना जो आजकल ये प्यार के धंधों में पागल हुई हुई हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे नया नया प्यार होता है। कहती है कि माँ बाप के ख़िलाफ़ कभी ना जाना, जो माँ बाप तुम्हारे फैसला करेंगे वही तुम्हारी जन्नत और दोज़ख है। कल को कुछ होगा भी तो माँ बाप साथ खड़े होंगे। कहती है आज मैं अकेली हूँ, मेरा कोई भी नहीं। कहती है आज मैं अपने आप को आईने में देखती हूँ तो मुझे अपने आप से घिन आती है। कहती है मुझे अपने आप से नफ़रत होती है, मैं रोती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ अल्लाह से। और कहती है कि मैं यही उम्मीद करती हूँ कि कब मुझे मौत आएगी, कब मुझे मौत ले जाएगी। कहती है मुझे अपने आप से घिन आती है, रोने लगी। तो बाकी आज का उसका चेहरा बार बार मेरे सामने आ जाता है तो मेरा दिल बड़ा बुरा हुआ, मैं बड़ा परेशान हुआ कि अभी भी मेरा मूड बड़ा ऑफ ऑफ से। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।